बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूँ आपका होस्ट शवाल अमीन। आज मैं किधर मौजूद हूँ? मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी में। जी हाँ, आप लोगों की वीडियोस पे इतना प्यार आता है कि हम आते रहते हैं, सोसाइटीज़ विज़िट्स करते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत स्पेशल सोसाइटी है क्योंकि इसकी वजह ये कि इसका जो बहुत बड़ा एरिया है इसने कवर किया हुआ है। 1,05,000 का जो पूरा मैप है कनाल का, 1,05,000 कनाल का पूरा मैप आ चुका है और बाकी का 35,000 कनाल इन्होंने मोटरवे के साथ ख़रीद लिया है, तो उसका भी मैप जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें हम आज बहुत सारी कवर करेंगे इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी की। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं असद, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की वीडियो में भी मेरे साथ थे, अगर आप लोगों को याद हो, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे अभी इस टाइम। एक मिनट, ये शटल सर्विस है बाय द वे, लेकिन इसके अंदर ये बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं अंदर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं शेवल भाई आप? मैं तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? मतलब भाई आप इधर बैठे हुए हैं और ये क्या लिख रहे हैं आप? ये बस शेवाल भाई, मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी सी ऐसी जगह चाहिए थी जो पीसफुल हो। अच्छा। असल में बाहर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जा रही है। कॉफ़ी शॉप भी है यहाँ पे, तो वहाँ क्यों नहीं बैठे? बस कॉफ़ी शॉप का टॉफ़ी टेस्ट आइए, तो बस मैं इधर आज थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए था। वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और बस मैंने सोचा कि बाहर तो गाड़ियाँ चैन नहीं लेने दे रही क्योंकि बार बार ट्रक्स गुजर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो डेवलपमेंटल वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शटल सर्विस भी इंजॉय कर लेते हैं और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है जी, बस लोग तो भी कर रहे हैं। वैसे आप आजकल क्या मुतारिफ करवा रहे हैं आज की वीडियो में अपने क्लाइंट्स को? यही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है आज, और आज आपने मेरे साथ विज़िट करवाना है, ठीक है? तो हम चलते हैं। याद है ना ब्लू वर्ल्ड का कैसे किया था? इंशाल्लाह ये भी करेंगे। बस ये है कि अभी तो हम ओवरसीज़ ईस्ट के पार्क में मौजूद हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और लोगों को दिखाते हैं। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में, ओवरसीज़ ईस्ट के बारे में, कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलास के बारे में, कमर्शियल और फाइनेंशियल हब के बारे में, स्मार्ट स्कूल्स और स्मार्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं मेन गेट पर और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का मेन गेट है। इसके साथ ही लिंक रोड दी गई है यहाँ पर ओवरसीज़ ईस्ट की जानिब, और ये मेन बुलेवर्ड में हम मौजूद हैं। हम अभी कहाँ जाने वाले हैं असद? अभी हम ओवरसीज़ ईस्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके थोड़ी सी लेटेस्ट डेवलपमेंट वर्क्स दिखाएंगे हम यहाँ पे कि क्या डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक जो कमिटमेंट करते हैं उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, वो आज सारा कुछ ओवरसीज़ ईस्ट में जाके हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, और ये कि आपको मैप भी दिखाएंगे, जो ऑफिस में इनका मैप मौजूद है उसके थ्रू भी आपको बताएंगे और फिज़िकली भी विज़िट करवाएंगे। हबीब रफ़ीक जिनका इन्होंने नाम लिया, ये इसके डेवलपर्स हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है, क्रेडिबल नाम है। इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर भी डिलीवर किए हैं और पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने काफ़ी कामयाब प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। सुरबाना जुरोंग की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी डिज़ाइन की कंपनी है असद के यार, इन्होंने मलेशिया के अंदर जो है काफ़ी बड़ा अपना नाम बनाया है और एक वर्ल्ड वाइड नोन कंपनी है सुरबाना जुरोंग, और ये इसको डिज़ाइन कर रही है। सो ये बहुत मेरा ख्याल है बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा, तो वो सुरबाना जुरोंग जैसी कंपनी ही उसको डिज़ाइन करेगी, तभी उसका लेआउट प्लान जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा। बाकी आपको आगे लेके चलते हैं, जिस तरह असद भाई ने कहा कि हम आगे जाते हैं तो थोड़ी सी डेवलपमेंट वर्क्स दिखाते हैं ताकि इंटरटेन हो सके हमारे क्लाइंट्स। एग्जैक्टली, लेट्स गो।
वाह असद, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक मुझे इंटरनेशनल बसेस लग रही हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है इम्पोर्टेड हैं। और क्योंकि मैंने देखा है ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है यार, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी देखने को मिलती है। और ये लोगों को सहूलत दी गई है, नाजरीन को भी बताते चलें कि लोगों को सहूलत दी गई है जो इस्लामाबाद से आते हैं, और विद इन सिटी भी आप कर सकते हैं, विद इन कैपिटल स्मार्ट सिटी भी ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेवाल भाई, इसमें ऐसा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने रेजिडेंट्स को हर किस्म की फैसिलिटी देने की कोशिश की है। अभी ये जो बसेस हैं, ये सुरबाना जियोरॉन ने इसकी ज़िम्मेदारी ली और इनको इंपोर्ट करवाया, और ये इस्लामाबाद F11 से चलती है, और अपनी अभी तो ये पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ की जा रही हैं, लेकिन लेटर ऑन इस तरह की काफ़ी सारी बसेस जो हम यूटिलाइज़ करेंगे वो अपने रेजिडेंट को, जिनके वर्क स्टेशन F11 में है, F10 में है, ब्लू एरिया में है, उनको वहाँ से पिक एंड ड्रॉप देने के लिए बस सर्विसेज का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो कहते हैं कि स्मार्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके मेन बुलेवर्ड पे आपको एक ट्रैक नज़र आया होगा, मेट्रो ट्रैक। तो ये मेन बुलेवर्ड जो 14 लाइन्स वाइड है, उस पे हम यहाँ पे मेट्रो ट्रैक भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ताकि विद इन द सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स को यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके, जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स में ले जा सके, ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ प्राइम और एग्जीक्यूटिव 1, एग्जीक्यूटिव 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करे और अपने रेजिडेंट्स को वहाँ पे फैसिलिटेट कर सके। देखें, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसके लैंड के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी बड़े एरिया पर मुहित है। 1,05,000 का जो मैप हम अभी ऑफिस में देख के आए हैं, वो 1,05,000 पर मुहित है, और बाकी का 35,000 कनाल का इन्होंने लैंड मोटरवे की दूसरी तरफ ख़रीद लिया है, और उसका मैप भी विद इन ईयर आ जाएगा। और पोजीशन ऑलरेडी इस मैप के अंदर जो ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त है ओवरसीज़ ईस्ट, जो भी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा व्यू है जो यहाँ से दिखता है, इसके ऑफिस की साइड से एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जहाँ से हम आपको उसको दिखा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए ऐसी सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी शटल सर्विसेज, ये बस की सर्विसेज, ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपका कम्यूट जो है वो आसान हो जाए, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। स्मार्ट अगर हम कहें ये बसेस तो गलत ना होगा, ये बसेस स्मार्ट हैं। स्मार्ट से याद है, ई बाइक का क्या सिनेरियो है? ई बाइक के बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल शेवाल भाई, ई बाइक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जो कि मुझे नहीं लगता है ऐसे किसी और सोसाइटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं या करवाई जाएंगी फ्यूचर में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हर रेजिडेंट को कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा जी, वो जो डिफरेंट स्टेशंस पे, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अपना स्मार्ट कार्ड इंसर्ट करेंगे, अपनी ई बाइक आप ले लेंगे वहाँ से, और ऑल ओवर द कैपिटल स्मार्ट सिटी विदाउट एनी कॉस्ट आप उसको यूज़ करेंगे ई बाइक को। क्या बात। और ई बाइक जहाँ पर आप ड्रॉप करेंगे, जिस स्टेशन में ड्रॉप करेंगे, वहाँ से अपना स्मार्ट कार्ड रिटर्न करवा लेंगे, और विद इन सिटी देखें कितनी बड़ी फैसिलिटी दे रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट में अभी तक तो हम 3 चीज़ों को कवर कर चुके हैं। एक शटल सर्विस है, ये बस सर्विस है, और ई बाइक्स की सर्विस है। आप ट्रांसपोर्ट में ही देख लें कि इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो बाकी तो आप रहने दें। बाकी से याद आया, यहाँ पर विलास जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। विलास कंस्ट्रक्ट होने के साथ साथ वो विलास बजाते ख़ुद भी स्मार्ट हैं, क्योंकि उनके अंदर स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम डाला जा रहा है। उसकी एक एक चीज़ जो है वो खुदकार है और ऑटोमेटिक है। वो ऐसा होता है कि डिटेक्ट करती है इम्पोस्टर को, और उसको वहीं पे ही अलार्म बज जाता है। एक और अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सोसाइटी के लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी फैसिलिटी सोसाइटी दे रही है, वो ये है कि आपका ट्रैफिक सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर ख़ुदकार है, स्मार्ट है। उसके अंदर जो है, जो सिग्नल्स हैं वो भी ऑटोमेटिक होंगे। बाकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जब आपकी कार आएगी तो उनकी डिमिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी इंटेंसिटी लाइट्स की बढ़ जाती है, और जब गाड़ियाँ गुजर जाती हैं तो वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। इससे सेविंग होती है एनर्जी की। तो हम, जो हमारा मुल्क एक क्राइसिस से गुजर है, तो उस चीज़ में कैपिटल स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और सिर्फ इसी में नहीं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इस सब को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताऊं कि ग्रीन एरिया, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अगर दूसरी सोसाइटीज़ में 10% 20% ग्रीन एरिया है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में 39% 39% जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कह सकते हैं कि आधो आध का एक है कि आपकी 60% अगर आबादी है, आबादी भी कंजस्टेड नहीं है,
अगर देखा जाए यहाँ पे जिस तरह हमें दिखता है कि स्ट्रीट्स के साथ भी गैप दिया गया है ग्रीन बेल्ट्स का, और हर चीज़ यानी कि आपके 5 मरला का अगर प्लॉट भी है तो भी स्ट्रीट साइज़ भी बड़ा है, उसके साथ ग्रीन बेल्ट भी बड़ी है, तो आपको जो कंजस्टेड फीलिंग है वो नहीं आती, चाहे कितनी भी आबादी हो जाए। और 40% ग्रीन एरिया होने के साथ ये फैक्टर बहुत अच्छा हो जाता है कि जो रेशो है आबादी और नेचर का, ये बहुत ज़बरदस्त है, एक अच्छा मिलाप है, ये फ्यूचर में काम आता है। यानी कि आपका कहना है कि एनर्जी और ग्रीनरी, एनर्जी सेव हो रही है और ग्रीनरी बढ़ रही है, तो उससे अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आगे जाते हैं, वो जो पॉइंट है वहाँ लेके चलते हैं, लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, वो करीब ही है तो वहाँ पे हम चलते हैं। और हमें सामने दिख रहे हैं विलाज हैं, मस्जिद है और एक कमर्शियल एरिया है जो कि ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक का एक मेन उसको कंसिडर किया जाता है, और उसके बिल्कुल साथ एक स्कूल है। जी असद, ये शिवाल भाई हमारे पास ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक है और ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक को पोजेशन डिलीवर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ओवरसीज़ ईस्ट में जितने भी प्लॉट्स हैं सब प्रॉफिट पे चल रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, तो अब मतलब प्रॉफिट पे चल रहे हैं, ऑन पे चल रहे हैं। और ओवरसीज़ प्राइम 2 के बारे में बहुत कहा जा रहा है कि आजकल वो बहुत डिमांड में है, ओवरसीज़ प्राइम 2 ब्लॉक, और उस पर भी ऑन चल रहा है। ऑन क्यों चलता है? जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब जाके ऑन चलता है, और जो डीलर हजरात हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो ऑन है वो बिल्कुल उस हिसाब से रखा जाता है जितना ही उसका प्रॉफिट होता है, जितना ही उसकी डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यार मुझे स्पोर्ट्स दिख रहा है, तो स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो खेल भी चल रहा है और यहाँ पर एक पार्क भी है। सो पार्क और बाकी स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? शेवाल भाई, ये तो आर्जी तौर पर एक ग्राउंड सा बनाया गया है ताकि अपने जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, उनको मेंटली तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स भी रखा जाए। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी एक पूरा डिस्ट्रिक्ट मुतारिफ करवा रहा है जिसको हम स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के नाम दिया गया है। इस स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल ग्राउंड्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स और इंटरनल स्क्वैश कोर्ट्स, उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्रिकेट स्टेडियम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के खून में है, तो इसकी तो बहुत बड़ी डिमांड है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है कि एरिया, जिस तरह के हमने एरिया की बात की, तो एरिया बहुत बहुत वसी है। इस बेल्ट में अगर हम देखें, इस चक्री की बेल्ट में अगर हम देखें, बाय द वे इसकी मैं आपको एक गो थ्रू करा लूँ, हर कोई जानता है कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ब्रांड है, हर कोई जानता है इसकी लोकेशन, लेकिन कुछ हज़रात के लिए लोकेशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि असद बताया जाए NOC अप्रूव्ड सोसाइटी है और इतने बड़े एरिया पर जो है NOC इसको मिल चुका है, और डिलीवर भी कर रहे हैं, सोसाइटी डिलीवर भी कर रहे हैं, लोग जो हैं वो पोजीशन हासिल करके कंस्ट्रक्शन भी कर चुके हैं। और ख़ासकर ये जो बैकग्राउंड में हमारे ब्लॉक मौजूद है इसके अंदर भी तो मैं कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं यही कह रहा था कि लोकेशन इसकी जो है वो इस बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चक्री है, ये बिल्कुल M2 मोटरवे के ऊपर वाक़ई सोसाइटी है, और इस M2 मोटरवे से इसको इंटरचेंज भी मिला हुआ है, डेडिकेटेड इंटरचेंज, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो है अब इंटरचेंज की स्टार्ट हुई थी तकरीबन एक डेढ़ 2 माह पहले, वो जो इवेंट हुआ था उसके अंदर स्टार्ट हुई थी, और इसको एक डेडिकेटेड इंटरचेंज दिया गया है M2 मोटरवे से, जो कि ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरा ख्याल है, और लोगों को इंटरचेंज की तरफ लेके जाना चाहिए। और आप कुछ कह भी रहे? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, लोगों को इंटरचेंज हम दिखाएंगे, लेकिन आखिर पे दिखाएंगे मोटरवे से जाते हुए, ताकि इनको समझने में आसानी हो जाए। और सबसे बड़ी बात शेवाल भाई, मेरे ख्याल से सोसाइटी का चट्टी रोड पे होना एक नए इस्लामाबाद की उम्मीद है। बिल्कुल, इस सोसाइटी का, कैपिटल स्मार्ट सिटी का चट्टी रोड पर आना, एक तरफ से आप विद इन 10 to 20 किलोमीटर्स आप जाएं तो पिंडी सदर ट्रैवल कर लेते हैं, और दूसरी तरफ 10-20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपके पास न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाते हैं। यानी कि ये वो जो कहती हैं कि सोने पर सुहागा वाली बात, ये यहाँ पर आके कैपिटल स्मार्ट सिटी में सच हो रही है। एग्जैक्टली, और नाम इसीलिए रखा गया है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अगर उसको नाम दिया जाता तो ये भी दिया जा सकता था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लेकिन न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वजह से नहीं है कि बेनज़ीर एयरपोर्ट जो है वो उसको चेंज करके ये कर दिया गया है, बल्कि मेन वजह यही है कि एक नया जोन है। अभी तक 4 जोन्स हैं मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के, लेकिन ये जो है एक नया जोन बनेगा इस्लामाबाद का,
और ये पूरी बेल्ट जो है इसका नाम बदल के इस्लामाबाद यानी कि न्यू इस्लामाबाद हो जाएगा। तो जिसके अंदर हम खड़े हो जाएगा क्या, यही जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है इतने बड़े एरिया पर, ये एक नया इस्लामाबाद खुद बनाने जा रही है और बन भी चुका है, और एक स्मार्ट इस्लामाबाद। हमने रिसेंटली देखा कि लाहौर में, अभी किसी से पूछे जाए तो कहाँ पे वो नया लाहौर और पुराने लाहौर का जिक्र करते हैं, तो लाहौर में भी इन्होंने अपना एक सिटी लॉन्च किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत प्रॉफिट पे जा रहा है। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले कहीं पर भी अपना नाम कमाने में पीछे नहीं रहते। एग्जैक्टली। और बड़े शहरों के बारे में यही कहा जाता है कि अगर एक्सटेंशन हो रही है, लैंड एक जगह एक हद तक रहती है, उसके बाद उस लैंड ने एक्सटेंड ही होना होता है, उसके बाद आबादी ने एक्सटेंड ही होना होता है। इसीलिए इस्लामाबाद से न्यू इस्लामाबाद, इसीलिए लाहौर से न्यू लाहौर हमें सुनने को मिले, और कराची से नया कराची। अब ये न्यू इसलिए नहीं है क्योंकि कराची वाले उर्दू को बहुत फ़रोग देते हैं, तो उन्होंने न्यू कराची नहीं बोला, नया कराची बनना है अपना। अच्छा, तो ये है, अब वो नया कराची है। और पेशावर भी हम देख लें तो जो सोसाइटीज़ हैं वो एक्सटेंड कर रही है। पेशावर तो बहुत इस बात पे मशहूर है कि कंजस्टेड है, तंग है, लेकिन जो नया पेशावर बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खुला है। तो इसीलिए इस्लामाबाद, जो कि एक ऑलरेडी ग्रीनरी से भरपूर एक शहर है, सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक नया इस्लामाबाद बनेगा तो वो उससे भी ज़्यादा वसी होगा, खुला होगा, और इतने बड़े लैंड पर इस तरह की सोसाइटीज़ आएंगी तो वो और भी वसी होगा। आगे बढ़ते हैं मेरा ख्याल है, और हम अपनी ऑडियंस को लेके चलते हैं साथ साथ। हम आपको एक ऐसी फील दे रहे हैं वीडियो में कि आप हमारे साथ ही हैं और हम आपको विज़िट करवा रहे हैं घर बैठे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है असद, ये अभी ये विलास मौजूद हैं जो कि जॉर्जियन विलास हैं गालिबन, और ये जो है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मौजूद है, और हमारे बिल्कुल पीछे हमारे अक़ब में एक मस्जिद मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं, ये मस्जिद जो है ऑपरेशनल है, बाकी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, विलास पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब ये विलास और सारे विलास जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में कंस्ट्रक्ट की जा रहे हैं, वो असद हमेशा हम देख रहे हैं, हम सुनते हैं कि स्मार्ट क्या है ये स्मार्ट, ठीक है। इसके अंदर अब आपको जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि वो सिक्योरिटी सर्वेलेंस के जो खुसूसियात हैं वो इसके अंदर होंगी, वो फैसिलिटीज़ होंगी, स्मार्ट होंगी। इसके अंदर बाकी चीज़ें स्मार्ट लाइट्स यूज़ की जाएंगी, और हम अभी स्ट्रीट लाइट्स यही जिनका ज़िक्र किया था ये मौजूद हैं। इनके ऊपर ये थोड़ी सी अनोखी दिखती है इस वजह से क्योंकि ये ऑटोमेटेड है, और यही वजह है कि हर चीज़ जो बनाई जा रही है वो स्मार्ट है। और इन विलास के बारे में क्या कहेंगे सर? शिवाल भाई, ये विलास बिल्कुल जॉर्जियन विलास मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। और जो आपने मुझसे बात की कि स्मार्ट, ये आखिर स्मार्ट है क्या है? बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे ये विलास कंस्ट्रक्शन की जा रही है, और ये विलास ऐसे हैं कि आप इनको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी, एप्लीकेशन के ज़रिए आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप देखना चाहें तो दूसरे रूम में लाइट ऑन है तो आप उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ऑफ़ कर सकते हैं। बेसिकली जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो हर रूम में नहीं आ जा सकते और जो थोड़ा सा रेस्ट पे होते हैं, उनके लिए ये विलास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये विलास सेफ़ है। सेफ़ कैसे? टोटल आपकी 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस है यहाँ पे। आपको इलेक्ट्रिक वायर्स दी जाएंगी हर विला के राउंड अबाउट में। इसके अलावा आपको विलास में हमारे पास देखने को CCTV कैमरास मिलते हैं जो कि आपका पोर्च, आपकी हर चीज़ कवर करेंगी। इसके अलावा जो विलास में हमारे पास एक अनोखी चीज़ है, वो यहाँ पे आपका स्मार्ट सिस्टम जो कि एलेक्सा कंट्रोल करेगी। आए चलते हैं। और
अगर इसकी विलास के सामने बात की जाए, ये जो रोड है, इन रोड्स पे हमारे पास सिक्योरिटी के लिहाज से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत सारी वर्किंग की है। और इन सिक्योरिटी लाइट्स में जैसे आपने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया, 8 फीचर इंट्रोड्यूस करवाया आपने लाइट्स का, कि लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है जब वहाँ से कोई गुजर रहा है। दूसरा इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूँ, वो ऐसे है कि ये जो लाइट्स हैं इनमें इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले कैमराज फिट हैं। अच्छा जी, यानी कि ये जो पर्सन वॉकिंग पे होगा, जो गुजर रहा होगा, वो पर्सन भी डिटेक्ट करेंगे और उसके पास कोई ऐसे इलीगल वेपन ना हो वो भी डिटेक्ट करेंगे। क्या बात है। इससे ये होगा कि ऑलरेडी जो सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं जो मौजूद हैं उनका डाटा ऑलरेडी सोसाइटी के पास मौजूद होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी उस डाटा को डिटेक्ट करके ये आइडेंटिफाई करेगी कि क्या ये बंदा इम्पोस्टर है, क्या इसके पास वो इलीगल वेपन्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर वो सोसाइटी का नहीं होगा तो उसकी पूछताछ की जाएगी और उसको जो है प्रॉपर उससे पूछा जाएगा। और बाकी इस जॉर्जन विलास की हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये अच्छा यूज़ किया जा रहा है। हमने देखा है कि काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर विलास जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो उसकी एक प्रॉपर उसको कंस्ट्रक्शन एक खूबसूरती तो दे दी जाती है लेकिन उसके मटेरियल पे गौर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही। और जॉर्जियन इनको इसलिए कहा जाता है असद कि यार यहाँ पर जो है इसको उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है। तो एक कंस्ट्रक्शन का एक मायार भी है, कंस्ट्रक्शन को एक खूबसूरत अंदाज से भी बनाया जा रहा है, प्लस ये स्मार्ट भी हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं जो सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो इन विलास के अंदर भी होंगे। मेरा ख्याल है असर का टाइम करीब आने लगा है, मस्जिद चलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो इंटरचेंज जिसकी हमने बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरसीज़ प्राइम 2 के रेट्स भी हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में, तो हमारे साथ ही रहिए। अच्छा सर, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है, ठीक है, हमने सामने बिल्कुल इन विलास के बारे में तो बता दी है, मस्जिद के भी इन्होंने शॉट्स देख लिए हैं, लेकिन एक जामिया मस्जिद बन रही है बड़ी, उसके बारे में ज़रा बताएं। और सेकेंडली इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि ये किस लिए बन रहा है और बाकी सीपेक टावर का क्या सुनने में आ रहा है, तो ये क्या हिसाब है? बेसिकली शवाल भाई, हमारे पास एक तो ये मस्जिद है जो ऑपरेशनल है, माशाल्लाह यहाँ पे 5 टाइम जमात भी हो रही है। इसके साथ साथ हमारे पास एक जामिया मस्जिद बन रही है ओवरऑल सोसाइटी के लिए, 200 किनाल के रकबे पे माशाल्लाह वो मस्जिद तैयार की जा रही है और मेरे ख्याल से ये एक लैंडमार्क बन जाएगी। डोटी जैसे बादशाही मस्जिद है, फैसल मोस्ट है, उसी की तरह एक लैंडमार्क बनेगी। और ये लैंडमार्क इस तरह का एक हमारी दूसरी सोसाइटी में भी आ रहा है ब्लू मॉस्क के नाम से। और इसके अलावा अगर बात की जाए कमर्शियल की, तो इस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी इनको कंप्लीट कर लिया जाए। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा ओवरसीज़ ब्लॉक का, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ प्राइम, ये सब पोजेशनेबल है, यानी कि इनको पोजेशन दे दिया गया है। लोग तो आ जाएंगे लेकिन फिर रिहाइश में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ भी मुकम्मल तौर पे दी जाए। तो ये कमर्शियल है माशाल्लाह, ये सारा मुकम्मल तौर पे अभी इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह की जा रही है सारे कमर्शियल की। और इसी के साथ साथ ही मेन बुलेवर्ड पे यहाँ पर फाइनेंशियल स्केयर भी आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल फाइनेंशियल स्केयर भी आ रहा है। उसके अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, वो उस जगह पर होंगी और एक बिजनेस हब बनने जा रहा है। अच्छा, आईटी हब हम सुनते हैं, बिजनेस हब हम सुनते हैं, हम कोई लैंडमार्क सुनते हैं, हम कोई स्मार्ट फैसिलिटीज़ सुनते हैं, हर चीज़ सुनते हैं, तो आखिर में आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी। यानी कि इस कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या क्या बनने जा रहा है, ये इतना बड़ा है कि इसको एक दिन के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कवर करके दिखाएं। सेकेंडली जो जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, एफ ब्लॉक हैं वो भी इंशाल्लाह पोजिशनेबल हो जाएंगे। और उसमें किन किन जगहों को पोजीशन मिल चुकी है? शिवाल भाई, हमारे पास एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, उसके अलावा ओवरसीज, बेसिकली ओवरसीज़ ईस्ट सारे को मिल चुकी है। उसके अलावा ओवरसीज़ प्राइम उसको भी मिल चुकी है। बाकी हमारे पास बचते हैं एग्जीक्यूटिव 1 और एग्जीक्यूटिव 2। एग्जीक्यूटिव 1 को इंशाल्लाह ताला विद इन 1 ईयर पोजेशन मिल जाएगा और एग्जीक्यूटिव 2 जो कि आप कह लें कि विद इन 2 ईयर्स उसको पोजेशन दिया जाएगा। इसके अलावा ओवरसीज़ प्राइम 2
जो कि मार्केट में अभी बहुत ही हॉट आइटम है और मुकम्मल तौर पे वो उसको पोजेशनेबल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी मार्केट में। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आपने मुझे बताई कि सी पैक टावर, उसके बारे में। सी पैक टावर, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। सी पैक, आपको मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि सी पैक टावर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जो कि सी पैक से होने वाली तिजारत, जो कि वहाँ पे सी पैक पे हमारी चाइना के साथ ट्रेडिंग होती है, वो सारी उसको यहाँ पे मद्देनज़र रखा जाएगा। और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिजनेस केयर को उस सी पैक की मार्केट से क्या फ़ायदा जाएगा जी, और उसका लिंक जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। अभी जो है ओवरसीज प्राइम 2 की उन्होंने बात की, तो मैंने कहा मैं अपना फ़ोन निकालूं और उससे जो है वो आपको बताऊं कि उसके रेट्स क्या हैं, जिसका इंतज़ार अक्सर हमारे लोगों को होता है। तो इसमें कटिंग्स जो मौजूद है वो 5 मरला, अब आप कटिंग सिर्फ सुने, इतनी ज़्यादा वैरायटी है इस एक ब्लॉक के अंदर। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल। यानी कि आप देखें कि एक छोटे से घर से लेके एक तकरीबन 2 कनाल के छोटे से एक छोटा फार्म हाउस इसको कह सकते हैं कि 2 कनाल का एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है। तो आप देखें कि इतनी सारी वैरायटी मौजूद है, तो हर किस्म के इन्वेस्टर को टारगेट कर रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो ओवरसीज प्राइम 2 ब्लॉक के रेट्स हमारे पास आ चुके हैं। वो रेट्स हैं जो 5 मरला प्लॉट है उसकी कीमत है 31,50,000 रुपये। ठीक है, 31,50,000 रुपये और इसकी डाउन पेमेंट है 10%। आप मैथ्स कर लें, मेरी मैथ्स ख़राब है, लेकिन यहाँ पे शुक्र है मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो वो है 3,15,000 रुपये। आप 5 मरला की डाउन पेमेंट दे सकते हैं 3,15,000 रुपये। यानी कि आजकल किसी के पास 3,15,000 हो तो वो ये सोचे कि मैं एक स्मार्ट सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और सिर्फ 3,15,000 रुपये से एक नए इस्लामाबाद के अंदर। और इसकी जो है आपके कुछ कंफर्मेशन चार्जेस हैं, तो ये ओवरऑल आपके पूरी कीमत बनती है 31,50,000 रुपये, और आप माहाना एक साथ हैं वो 30,000 रुपये हैं। तो 30,000 रुपये इसकी माहाना किस्त है और अजान हो रही है। तो बाकी रेट्स भी हम आपको अजान के बाद ही बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अजान के बाद और इसके बाद हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो 7 मरला का रेट हमारे पास आता है 42,50,000 रुपये। 42,50,000 रुपये इसकी टोटल कीमत है। 4,25,000 रुपये कंफर्मेशन चार्जेस हैं और 4,25,000 रुपये ही इसकी डाउन पेमेंट है, यानी कि 10%, और 40,000 रुपये इसकी भी माहाना किस्त है। और हमारे पास एक और कटिंग आती है, वो है 10 मरला की। 10 मरला 57,50,000 रुपये इसकी कुल कीमत है। इसकी जो डाउन पेमेंट है वो है 5,75,000 रुपये और 54,500 रुपये इसकी माहाना किस्त बनती है। और आपको याद रहे कि ये हैं 42 माहाना एक साथ, यानी कि 42 एक साथ आप पूरी अदा कर लेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास चलें जी, अब आपको असद बताते हैं, तो 12 मरला से बताएं। शिवाल भाई, 12 मरला हमारे पास टोटल प्राइस है इसकी 65 लाख। 6,50,000 से बुकिंग है और 6,50,000 से इसकी कन्फर्मेशन है और 62,000 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह 95,50,000 में हमारे पास 8 कनाल का विला है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। 9,55,000 इसकी डाउन पेमेंट है, 9,55,000 रुपये कन्फर्मेशन है। और 2 कनाल सिर्फ 8 करोड़ 87 लाख में है और 18,70,000 से इसकी डाउन पेमेंट है और 18,70,000 से कन्फर्मेशन है और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 8,78,000 इसकी है। शिवार भाई, यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि ओवरसीज़ सारा प्रॉफिट पे चल रहा है, तो इसके बारे में मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरसीज़ प्राइम के बारे में, ओवरसीज़ 2 के बारे में? इस पे काफ़ी, मैं कहूँ कि लाखों का ऑन चल रहा है तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और यही है वो ब्लॉग जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, ओवरसीज़ प्राइम 2। ये है वो ब्लॉग और ये ऑन पे चल रहा है, और ये डीलर हजरात ही जान सकते हैं कि वो कितना ऑन है और क्या है। तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं, लेकिन असद एतमाद इंटरनेशनल से बुकिंग करवाने का फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि आपको प्राइम लोकेशन के अंदर, विद इन द ब्लॉक, आपको प्राइम लोकेशन के अंदर प्लॉट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिट जो चल रहा है
वो प्रॉफिट आप राइट अवे ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप लोग इन्वेस्ट करें इन्वेस्टर हजरात के लिए, और हर किस्म के इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो लोअर तबका हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो, हर किसी के लिए इसके अंदर प्लॉट की कटिंग मौजूद है। और 2 कनाल यानी कि इतना बड़ा प्लॉट, और उसकी कुल कीमत 1,87,00,000 रुपए। मतलब आप देखें कि इतने कम रेट में आपको 2 कनाल का प्लॉट पूरा का पूरा मिल रहा है, और वही 42 इंस्टॉलमेंट्स में यार। बिल्कुल ऐसे ही, और वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जहाँ पे 100% गारंटी है कि प्रॉफिट रिटर्न आएगा। ठीक है असद, बस नमाज़ पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, बस हम जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे उसके बाद, और आपको कुछ ब्लॉग्स भी दिखाते हैं इफ़ पॉसिबल, और आपको वो स्कूल और लीनियर पार्क भी लेके चलते हैं। बस उसके बाद आपको इंटरचेंज ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सो आपका इंतज़ार कम है, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो अब हम मौजूद हैं फाइनली वहाँ पर जिसका हम बता रहे थे, ये लीनियर पार्क है। और लीनियर पार्क में हम क्यों मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें एक्सेस है वो काफ़ी जगहों को मिलता है। उनमें से जो एक जगह है वो है स्मार्ट स्टेम स्कूल, और द स्मार्ट स्टेम स्कूल ऑपरेशनल है इस वक्त। और यहाँ पर इस स्कूल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है। और ये लीनियर पार्क, यहाँ पर जो एक फ़्लावर शो हुआ था मेरे ख्याल है कोई साल पहले, तो फ्लावर शो उसको यहाँ पर दिखाया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लावर्स कितने ज़्यादा हैं। जो नेचर की हमने बात की थी उसको कितना फ़रोग़ दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो जहाज़ मुझे दिख रहा है, ये सुनने में आ रहा है कैफ़े है। बिल्कुल शेवाल भाई, बिल्कुल अभी हम जी ब्लॉक के ओवरसीज़ प्राइम के जी ब्लॉक के, बिल्कुल ये जी ब्लॉक में अभी हम लीनियर पार्क में मौजूद हैं। और ये उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है जैसे आपने याद होगा अगर आपने विज़िट किया हो स्टर्दू में शंग्रीला लेक, तो उसी तर्ज पे यहाँ पे इसके अंदर कॉफ़ी शॉप बनाई जा रही है। अच्छा। जो कि डिफरेंट अपने लोगों को अट्रैक्ट भी करेगी, और बहुत ही एक प्यारा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे इस जहाज़ के अंदर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी, और ये क्रिएटिविटी दिखा रही है भाई। और सरबाना जुरोंग अपना काम जो है वो कर रही है, नज़र भी आ रहा है। ये देखें ज़रा, ये इसको क्रिएटिव एक नाम दिया है स्मार्ट एयरलाइंस, और ये मतलब यही है वो कैफ़े। तो ये छोटी छोटी दिखाने का मकसद ये चीज़ है कि यहाँ पर इन छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, और यही चीज़ें मिलकर एक सोसाइटी को एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी लिविंग कम्युनिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है फाउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर जो है फ्लावर बेड्स भी बनाए गए हैं, यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पे ग्रीनरी का एक सामान किया गया है। तो ये चीज़ें फ़रोग़ में लाई गई हैं। जो सेंट्रल पार्क है वो भी बनाया गया है। मज़ीद क्या कहेंगे असद? मज़ीद आपको थोड़ा सा बताता चलूँ इस लीनियर पार्क के हवाले से। यहाँ पे सोसाइटी में सिर्फ एक लीनियर पार्क नहीं बनेगा। अच्छा। ये भी जी ब्लॉक का लीनियर पार्क है। इसमें कोशिश की जा रही है कि हर ब्लॉक में लीनियर पार्क इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और ये लीनियर पार्क, इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स है। ठीक है, बिल्कुल। और 2 किलोमीटर तक आप इसमें जॉगिंग भी कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रात में जो जी ब्लॉक की फैमिलीज़ होंगी, आपको पता है अक्सर फैमिलीज़ वॉक पे निकलती हैं, तो वो ये सारे पार्क को कंज्यूम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ का भी है, और यहाँ पर एक ट्रैक बनाया गया है। असद, पूरे पार्क को एक सराउंड कर रहा है ये ट्रैक, और ये एक जॉगिंग ट्रैक है जो आपने बात की। तो इसके साथ साथ एक सीरीन एनवायरनमेंट का जो वादा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किया है, वो इस पार्क के थ्रू और बहुत सारे पार्क्स के थ्रू जो कि बेतहाशा ग्रीनरी का एक हिस्सा है वो बनाए गए हैं, उसके थ्रू ये साबित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो जो 40% ग्रीनरी की बात की गई है उनमें से एक ये भी है। इंटरचेंज दिखाएं लोगों को फिर। बिल्कुल, क्यों, चलें ज़रूर लेके चलते हैं लोगों को। अच्छा असद, हम मौजूद हैं अब बिल्कुल इसके सामने, जो कि द स्मार्ट स्टेम स्कूल है। और द स्मार्ट स्टेम हाई स्कूल के बारे में यही है कि इसके अंदर भी
वो सारी स्मार्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं, जिनकी बात जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी करता है। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? वो सर्वेलेंस है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, और सबसे बढ़ के स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग है, जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए आसानी पैदा करते हैं। तो रिहायशियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं और जिनके अंदर न्यू टेक का नाम आ रहा है, नमल का नाम आ रहा है, और मज़ीद बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम आ रहे हैं और वो यहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल शेवाल भाई, आपने जो टीआरटी यहाँ पे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम क्या होगा उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है कि जिससे टीचर्स और पेरेंट्स की और टीचर्स और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वो कैसे? बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या है? बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं हबीब रफ़ीक के, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे पास नमल यूनिवर्सिटी है, न्यू टेक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस आ रहा है, और इसी के साथ साथ जीटी यूनिवर्सिटी का भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आ रहा है। हाँ, मेडिकल से याद आया शेवाल भाई, जो मैंने रास्ते में आपको बताया था, एक हिंट दी थी छोटी सी, उसके बारे में यहाँ पे हार्ले ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल भी बन रहा है। बिल्कुल वो बन रहा है। हार्ले ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल है और ये पाकिस्तान में इस कैटेगरी के काफ़ी रेयर हॉस्पिटल्स हैं। ये हॉस्पिटल भी बजाते खुद असद स्मार्ट होगा, और ब्रेन एंड स्पाइन एक कैटेगरी है जो कि जिस तरह मैंने बताया रेयर है, और वो यहाँ पर बनने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। तो ये है कि ये सारी लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें मिला के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाती हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है। गुलाम इसाक खान, एक बहुत बड़ा नाम, वो जुड़ रहा है यहाँ के साथ। और हमने जो ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए, जो इन प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, ये हमेशा एक कमर्शियल हब में, एक फाइनेंशियल हब में, एक आईटी हब में, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का ध्यान होता है, जहाँ पर पूरी दुनिया का ध्यान होता है, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो उसी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी के लैंड को सिलेक्ट किया गया इन कंपनीज़ की बदौलत, और ये कंपनीज़ जो हैं हम इनके साथ जुड़ी कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ सिर्फ इस वजह से कि एक क्रेडिबिलिटी है, एक बड़ा नाम है और एक भरोसा है जो कि लोगों को इसके डेवलपर्स यानी कि हबीब रफ़ीक ग्रुप, HRL और सबसे ज़्यादा सुरबाना जुरोंग के डिज़ाइन पर और इन चीज़ों पर भरोसा हुआ है। मुजीबुर रहमान साहब के नाम पर भरोसा हुआ है, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, ये इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा असद, हम आ गए हैं इंटरचेंज पर और एग्जैक्टली सबको इंतज़ार था इस चीज़ का, और ये इंटरचेंज के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ये चक्री इंटरचेंज और ठलिया इंटरचेंज से चंद ही किलोमीटर पर वाक़ है, चंद मिनट के अंदर ये है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक्सेस जो है इंतहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि मेन इस्लामाबाद और ये जगह चंद मिनटों का फ़ासला हो जाएगा। अभी आपको चक्री से आना पड़ता है, वो भी कम फासला इतना नहीं है, लेकिन यहाँ से एक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंडली आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑपरेशनल होगा बूस्ट आ जाएगा प्राइसेस के अंदर। क्यों असद? बिल्कुल ऐसा ही है शेवाल भाई, आपने देखा कि जब तक इंटरचेंज नहीं बना हुआ था तब और अभी इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में।
और सबसे बड़ी बात ये डिस्टेंस आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि ठलिया इंटरचेंज से 11 किलोमीटर के फासले पे ये इंटरचेंज बन रहा है और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज के नाम से ये इंटरचेंज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आप चाहे लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं या पेशावर से आ रहे हैं, तो ये एक जनरल एक्सेस पॉइंट है हर किसी के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि चक्री रोड पे और दीगर जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, ये इंटरचेंज सब के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ से हम अभी कुछ देर पहले उसी साइड पर मौजूद थे, अब हम इसके इस पार आ चुके हैं। अभी तो एक्सेस यहाँ से नहीं दिया जा रहा, लेकिन चंद बहुत कम अरसे के अंदर यहाँ पे दे दिया जाएगा एक्सेस। और यहाँ पर जो है कारपेटिंग रोड्स की ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। अब ये इंटरचेंज इसी के थ्रू किया जाएगा, जो ये रोड आपको अभी इस वक्त नज़र आ रही है। और ये मशीनरी इसमें धड़ाधड़ लगी हुई है, काम कर रही है। और ये इसीलिए कि जल्द से जल्द इस चीज़ को डिलीवर कर दिया जाए, ताकि एक तो ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया, ऊपर से और भी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा इसके अंदर। और न्यू टेक यूनिवर्सिटी जिसके हमने बात की थी वो इसी के ऊपर वाक़ है, यानी कि यहाँ पे अभी आते हुए भी हमें बोर्ड्स नज़र आए हैं और यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी डेडिकेटेड इंटरचेंज के ऊपर ही न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है। जी शिवाल भाई, क्या आपने मुझे बताया था कि 35,000 कनाल लैंड इन्होंने मोटरवे के दूसरी तरफ परचेज़ की है, तो क्या ये इंटरचेंज से उस साइड पे भी जो लैंड है उसको भी एक्सेस मिलेगी? एग्जैक्टली उसको एक्सेस मिलेगी, क्योंकि दो साइड से मोटरवे की ऑब्वियसली, एक तो इस साइड से और दूसरा ये। तो इंटरचेंज अगर दे रहे हैं तो ये दोनों साइड्स के लिए है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका ये है कि आप अगर इस्लामाबाद की साइड से आएँ, अगर आप पेशावर की साइड से आएँ, आप जिस भी साइड से आते हैं, लाहौर की साइड से, तो आपको इजी एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे बन रही हैं, बाकी फाइनेंशियल हब भी इसी साइड पर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम अरसे के अंदर रेट्स बढ़ने का रुझान जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी रेट्स बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी ऑन पे चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है, वो बर वक्त अगर इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको यही फ़ायदा होगा कि प्रॉफिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इंटरचेंज इज़ अ बिग डील, वो बहुत बड़ी डील है। और जब वो किसी भी जगह को एक्सेस आसान होता है तो उसी तरह उसके जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सी पैक रूट का भी आपको जिस तरह हवाला हम आखिरी बार देते चले। जी असद, यही है ना कि ये इंटरचेंज आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन बुलेवर्ड को जाके एक्सेस करता है और वहीं पे सी पैक टावर्स और सारा फाइनेंशियल स्टेयर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शेवाल भाई, ये सामने अगर आपको हिल व्यूज़ नज़र आ रहे हों, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है। और वही जो इस्लामाबाद में माडला हिल्स है, सेम वही न्यू इस्लामाबाद जो कहते हैं वो यहाँ पे सच नज़र आ रहा है, वैसा ही नज़र आ रहा है। और नेचर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है लेवलिंग तो कर रहा है साथ साथ, लेकिन कुछ जगहों को हाइटेड भी रख रहा है। उसके अंदर हमें फार्म हाउसेस देखने को कहा गया है, जहाँ पर अभी ऑफिस मौजूद है वो वहाँ पर बनेंगे। और वहाँ के भी रेट्स जल्दी आ जाएंगे जब वहाँ का लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। अभी ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अपना फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा आपको होगा। और हमें क्या फ़ायदा आप दे सकते हैं, आप ये फ़ायदा दे सकते हैं कि आप सपोर्ट करें एतमाद इंटरनेशनल को, और एतमाद इंटरनेशनल आपको सपोर्ट करेगा। वो कैसे करेगा कि आपको प्राइम लोकेशन के अंदर प्लॉट्स जो है वो मुहैया करेगा, आपको कम रेट्स में प्लॉट्स मुहैया करेगा, आपको बाकी सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्री लॉन्च रेट्स पर आपको फ़ायदे मुहैया करेगा, उस पर आपको प्लॉट्स मुहैया करेगा। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के नए ब्लॉक्स के अंदर आपको अच्छी लोकेशन के अंदर प्लॉट्स मुहैया करेगा एतमाद इंटरनेशनल। तो यही भरोसा आपको दिलाता है एतमाद इंटरनेशनल। तो आप लोगों की सपोर्ट कैसे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब के चैनल को, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लें। आप बर वक्त हमारी वीडियोस से अगर आगाह रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और बाकी आप फेसबुक को लाइक कर लें। उससे ये हो जाएगा कि आपको भी बर वक्त वीडियो मिलती रहेगी और हमें भी सपोर्ट मिलती रहेगी, और हम आपके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौक़े और अच्छी एडवाइसेस लाया करेंगे। तो आप लोगों का अभी तक रुकने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, कहा सुना माफ़। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे और असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।